अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वलीद तारिक। दोस्तों, आपने अंटार्कटिका का नाम तो सुना ही होगा। बेशक आप उस जगह पे गए ना हो। ये दुनिया की वो जगह है जहां टेम्परेचर साल के 12 महीने -30 सेंटीग्रेड से लेकर -90 सेंटीग्रेड तक रहता है। तो क्या यहाँ इंसानी जिंदगी का सरवाइव करना मुमकिन है? तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका ऐसी जगह है जहां पर ना ही किसी कंट्री का टाइम जोन कंट्रोल होता है और ना ही कोई कंट्री इस जगह पर कब्जा करना पसंद करती है। इसकी वजह है यहाँ की वेदर कंडीशन। दोस्तों, यहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि इसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो आप अपने घर के फ्रिज का टेम्परेचर माइनस में करके उसके अंदर 1 घंटा डोर क्लोज करके बैठ के देखना, फिर जो आपको फीलिंग महसूस होगी इसको 10 टाइम प्लस करके अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इसको गलती से भी ट्राई करने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट का तो ये मानना है कि इस मिस्टीरियस बर्फीले पहाड़ों के नीचे बहुत से राज छुपे हुए हैं। यहाँ तक के साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पर पहले इतनी सर्दी नहीं हुआ करती थी। यहाँ पर आज से चंद सदियों पहले इंसानी जिंदगी का रहना और सरवाइव करना मुमकिन हुआ करता था। इसीलिए साइंटिस्ट इस मिस्टीरियस जगह के राज जानने के लिए आज तक रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ ऐसी भी चीजें मिली है जिसे जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। 2009 में रिसर्चर को यहाँ से एक बिल्ली का ढांचा मिला, जिसे देख के इनके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये नहीं कि ये बिल्ली का ढांचा है, बल्कि हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये कोई आम बिल्ली का ढांचा नहीं, बल्कि ये वो बिल्ली का ढांचा था जो बच्चे नहीं बल्कि अंडे देती थी। जब इस पर और रिसर्च की तो पता चला कि ये बिल्ली आज से तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख साल पहले इस दुनिया में पाई जाती थी। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका में हैरान कौन इंसानी खोपड़ियां मिली। पहली हैरानी वाली बात तो ये थी कि ये पहली इंसानी खोपड़ी थी जो यहाँ से मिली, और दूसरी हैरानी वाली बात तो ये थी कि इन इंसानी खोपड़ी का सर का साइज जरूरत से ही ज्यादा बड़ा था। ये खोपड़ियां नॉर्मल इंसानी खोपड़ी के मुकाबले बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। सेम इसी तरह की खोपड़ियां एशियन इजिप्ट पेरू से भी मिली थी। तो रिसर्चर का ये भी कहना है कि हो सकता है कि इजिप्ट और अंटार्कटिका के लोगों का पहले आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि हो सकता है कि पहले अंटार्कटिका में भी इंसानी सिविलाइजेशन मुमकिन हुआ करती थी। पिछले ऑलमोस्ट 50 सालों में अंटार्कटिका से 1000 से भी ज्यादा मेटेराइट्स मिल चुके हैं। मेटेराइट्स दरअसल बहुत ही हार्ड मटेरियल का पत्थर होता है जो कि हमारी इस दुनिया में नहीं पाया जाता। तो इसका तो मतलब कंफर्म हुआ कि ये पत्थर किसी और प्लेनेट से टूटकर हमारी इस दुनिया पर आया है। साइंटिस्ट का तो ये भी कहना है कि इनमें से कई तो 7 लाख साल से भी ज्यादा पुराने मेटेराइट्स हैं। चीज का तो पता करना बहुत ही मुश्किल है कि ये पत्थर कौन से प्लेनेट से टूट के आए हैं। लेकिन 2002 के गिरने वाले एक मेटेराइट्स 2015 में डिस्कवर किया गया था, और साइंटिस्ट का ये कहना है कि ये पत्थर मार्स से टूट के आया है, क्योंकि इसमें जो मटेरियल पाया गया था वो सेम मटेरियल मार्स में भी पाया जाता है। अंटार्कटिका का जो बर्फ का पहाड़ है उसकी गहराई 5 किलोमीटर डीप है, और इस पूरे कॉन्टिनेंट का एरिया अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन रिसर्चर को यहाँ से ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि इस जगह में आज से हजारों साल पहले इंसानी जिंदगियां हुआ करती थी। 1980 में रिसर्चर को यहाँ से बहुत से डायनासोरस, मोज़ोसॉरस और ब्लेजोसॉरस के ढांचे मिले हैं। इन ढांचों की हाइट ऑलमोस्ट 3 मंजिला बिल्डिंग के बराबर है। जब इन ढांचों में और रिसर्च की तो पता चला कि ये कम से कम 70 लाख साल पुराने हैं। इससे ये अंदाजा लगाया गया कि आज से 70 लाख साल पहले अंटार्कटिका का टेम्परेचर नॉर्मल हुआ करता था, और तब यहाँ पर बर्फ से ढके पहाड़ नहीं बल्कि ग्रीनरी से भरे हुआ करते थे। आपने वाटरफॉल तो जरूर देखा होगा, लेकिन अंटार्कटिका के टेलर ग्लेशियर के पास में ब्लड फॉल देखा गया था। 1911 में टेलर नामी एक साइंटिस्ट ने यहाँ पे ब्लड फॉल को डिस्कवर किया था। कई सालों तक तो यही माना जाता था कि यहाँ पर रियल का ब्लड फॉल होता है, लेकिन जब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च की तो मालूम पड़ा कि इस ग्लेशियर के नीचे भी एक वाटर रिवर है जिसका पानी नॉर्मल सी वाटर से भी 3 टाइम्स ज्यादा सॉल्टी है, जिसकी वजह से इसका वाटर फ्रीज नहीं होता। साथ ही इसमें पहाड़ों से निकलने वाला आयरन भी मौजूद है। इसी वजह से अगर पानी किसी भी पॉइंट से निकलने की करता
ہے تو वहाँ पे मौजूद ऑक्सीजन आयरन में मिक्स होकर आयरन ऑक्साइड बन जाता है। फिर केमिकल रिएक्शन से मिलने से पानी का कलर रेड हो जाता है और पहाड़ भी। और इसी रेड वाटरफॉल के पानी की गहराई में 17 टाइप्स के बैक्टीरिया भी मिले हैं। और मजे की बात तो ये है कि इनको जिंदा रहने के लिए किसी भी ऑक्सीजन और सनलाइट की जरूरत नहीं होती। रिसर्चर का तो कहना है कि इस टाइप के बैक्टीरिया सिर्फ उस ही प्लेनेट में पाए जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन और सनलाइट का नामो निशान तक नहीं होता। लेकिन यहाँ बैक्टीरिया हमारे प्लेनेट में कैसे आए, इसका आज तक पता नहीं लग सका। आपको लगता होगा कि अंटार्कटिका पूरा बर्फ से ढका हुआ है, यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन हमारी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई ड्राई यानी खुशक प्लेस है तो वो सिर्फ अंटार्कटिका में ही पाया जाता है। ये ड्राई वैली अंटार्कटिका में ही डिस्कवर की गई थी, जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से एक मर्तबा भी बारिश नहीं हुई, क्योंकि इस जगह पे तकरीबन 320 kph की स्पीड से हवाएं चलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज होती है। इसी तेज हवाओं की वजह से यहाँ का सारा पानी एवोपोरेट हो चुका है और अर्थ के कंप्लीट एटमॉस्फेयर में से इसी जगह का एटमॉस्फेयर लाखों किलोमीटर दूर मार्स से बहुत मिलता जुलता है। तभी नासा ने अपना विकिंग रोबोट मार्स में भेजने से पहले इसी जगह पे टेस्ट किया था। आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका की बर्फ की गहराई में 1100 फुट की गहराई में एक बहुत ही खौफनाक चीज का ढांचा मिला। इसकी लंबाई 8 फुट बताई जाती है। अफसोस के साथ इस पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद अभी तक इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी कि ये किस जानवर का ढांचा है और इस जगह में ये आया तो आया कैसे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो लाते रहे। और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा।